अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरी ज़िंदगी। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा इत्तफ़ाक़ हुआ है कि आप किसी मुसीबत में, किसी परेशानी या मुश्किल में फंसे हुए हों और उस मुसीबत, उस परेशानी से निकलने का आपको कोई रास्ता, कोई तरीक़ा सुझाई ना दे रहा हो और ना ही वहाँ आपको कोई रेस्क्यू करने वाला नज़र आ रहा हो, ना कोई रास्ता बताने वाला, जिससे आप पूछ सकें कि अब करें तो क्या करें? ना कोई माँ वालदैन हों, बहन-भाई, अज़ीज़, अकारिब, दोस्त, रिश्तेदार कोई मौजूद ना हो और आप उस लम्हे, उस वक़्त अपने रब से दुआ करें और अल्लाह आपको लम्हों में से उस परेशानी में से निकाल ले। आपके साथ अगर ऐसा हुआ है, यकीनन कुछ न कुछ लोगों के साथ कभी न कभी ऐसा हुआ होगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी ज़िंदगी तो ऐसे वाक़यात और ऐसे हालात से भरी पड़ी है। 1993 में घर से भागने के बाद मैंने ज़िंदगी तन्हा और अकेले गुज़ारी है और ये ज़िंदगी 2007 तक तकरीबन 14 साल पर मुहित है। ये 14 साल मैंने अकेले, तन्हा, मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ लोगों के साथ अकेले गुज़ारे हैं। और इस तन्हाई में, इस अकेलेपन में मेरा ऐसे बहुत सारे वाक़यात और ऐसे हालात से वास्ता पड़ा है। मेरे साथ ऐसा कई मर्तबा हुआ है कि जब मुझे किसी मुसीबत और परेशानी से निकलने के लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता, तो मैं दुआ करता हूँ अपने रब से और मेरा रब, मेरा अल्लाह मुझे लम्हों में उस मुसीबत में से निकाल लेता है। ऐसा ही एक वाक़या आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये 1996 या 97 की बात है। मैं घर से भागकर लाहौर चला गया। इससे पहले भी कई मर्तबा मैं भाग चुका था। ये कोई पहली मर्तबा नहीं था। बहरहाल लाहौर में पहली मर्तबा गया। मैं लाहौर चला गया और आप जानते हैं कि हम जैसे आवारागर्दों और हम जैसे तन्हाओं की या जिनका कोई ठिकाना और जाए पनाह ना हो, ऐसे लोगों की वाहिद जाए पनाह लाहौर में दाता दरबार है। दाता दरबार में ऐसे बहुत सारे बीसियों बल्कि सैकड़ों आपको नज़र आ जाएंगे जो वहाँ पे रहते हैं और दाता दरबार से उन्हें रहने के लिए जगह भी मिल जाती है और खाने के लिए खाना भी। इसलिए हम जैसे लोगों की पहली जाए पनाह दाता दरबार ही होता है। सो मैं भी यहाँ से निकला और दाता दरबार पहुँच गया। दाता दरबार पहुँचने के बाद चंद दिनों में वहाँ पे मेरे जैसे और बहुत सारे लड़के थे। उन्हीं में से चंद लड़कों के साथ मेरी अलग सलैक हो गई। एक दिन जो 8-10 लड़के थे, उन्होंने सोचा भाई क्यों ना यहाँ से मॉडल टाउन की तरफ, उस वक्त शौकत खानम अस्पताल ताज़ा ताज़ा बन चुका था और उसके इर्द गिर्द बहुत सारी नई कॉलोनियाँ और नए मकानात की तामीर हो रही थी। तो दोस्तों ने कहा कि वहाँ हमें काम मिल सकता है, तो क्यों ना हम यहाँ से शौकत खान उधर मॉडल टाउन की तरफ चले जाएं और वहाँ पे हम काम भी करेंगे और वहाँ पे हमें रहने के लिए किसी ज़ेर तामीर कोठी में रहने के लिए हमें जगह भी मिल जाएगी। सो हम 8-10 लड़के वहाँ से दाता दरबार से निकले और पहुँच गए। वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें तकरीबन 1-1:30 बज गया था। जो पैसे थे हमारे पास, वो हमने किराए में और खाने पीने में खर्च कर लिए। अब खाली जेब और दाता दरबार से दूर, क्योंकि वहाँ पे तो ऐसा ही था ना कि हमें न खाने की परेशानी होती थी और न सोने की। अब वहाँ पे हमें सोने के लिए भी परेशानी और खाने के लिए भी परेशानी। पूछते पूछते कई जगहों से पूछा भी हमें कोई काम दे दे, लेकिन किसी ने भी काम देने से इनकार कर दिया। परेशान आखिरकार तकरीबन मगरिब के वक्त हम वहाँ से निकले। भाई यहाँ पे तो अब नहीं रह सकते,
जब तक कोई ठिकाना ना हो, कोई पनाहगाह ना हो, तो यहाँ हम कैसे रहेंगे। हम वहाँ से चले, चलते चलते रायगंज रोड पे पहुँच गए। वहाँ से हमें जो है ना एक बस मिल गई, जिसने हमें ठोकर न्याज बेग पे उतार दिया। ठोकर न्याज बेग से हमने फिर चलना शुरू कर दिया। चलते चलते अब दोस्तों में हम मुसीबत में ना, जब हम एक दूसरे के ऊपर बोझ डालते हैं तो ऐसा ही होता है। फैसला हम सब का था और भुगतान भी हम सब भी कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे के ऊपर डालने लग गए कि तुमने कहा और तुमने कहा और तुमने कहा। रास्ते में एक दोस्त को एक घड़ी मिल गई। हमने कहा भाई ये यहाँ बेच देते हैं, चलो कुछ पैसे मिल जाएंगे, कुछ खाना खाते हैं और किराया भर के जो दाता दरबार पहुँच जाते हैं। उसने घड़ी बेचने से मना कर दिया। उसने कहा मैं क्यों करूं। यहाँ से जो है ना हमारी आपस में लड़ाई हो गई। बाकी तमाम लोग एक तरफ, हम दो लड़के अकेले जो है ना वहाँ से चल पड़े। रास्ते में हमें एक और बस मिल गई। उसने बत्ती चौक के पीछे थोड़ा सा पीछे हमें उतार दिया। हमने कहा कि हमने दाता दरबार जाना। उन्होंने कहा यहाँ से ये ना सीधा रास्ता है, ये शॉर्टकट है, यहाँ से तुम दाता दरबार पहुँच जाओगे। अच्छा, कंडक्टर अच्छा आदमी था। हमने उसे बताया कि हमारे पास किराया विराया है तो नहीं। बहरहाल उसने उठा भी लिया और वहाँ पे उतार भी दिया। अब वहाँ पे हम उतरे और दाता दरबार की तरफ चलने लग गए। वो मेरे दोस्त वो थोड़ा बहुत पहले जानता था उन इलाकों को, उन गलियों को, उस मोहल्ले को। हम वहाँ से जो है ना उतरे और दाखिल हो गए मोहल्ले में। अब ये बिलालगंज का जो इलाका दाता दरबार के साथ ही है, जहाँ पे वो कबाड़ की दुकानें हैं। इस बिलालगंज के इलाके में आके जो है ना हम रास्ता भूल गए और चक्कर लगाने लग गए। चलते 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 रात के तकरीबन 2 बज गए। भूख से और थकावट से बुरा हाल। अब करें तो क्या करें, इतनी परेशानी और मुसीबत। 2 लड़के और रात के 2 बजे का टाइम, ना कोई बंदा ना कोई बंदे की ज़ात, भूख से बुरा हाल, चलने से पाँव चलने से इनकारी, लेकिन चलना तो है जब तक के किसी महफूज जगह पे ना पहुंच जाएं। उस वक्त जो है ना मैंने अपने अल्लाह से दुआ की। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हो सकता है मेरे उस दोस्त ने भी की हो, मैंने कभी उससे पूछा नहीं है और उसके बाद कभी उससे मुलाकात भी नहीं हुई। बहरहाल मैंने जो है ना अपने रब से दुआ की। चलते चलते अल्फाज मुझे आज तक याद हैं। तकरीबन ये देख लें भाई 14 और 22 26 साल हो गए हैं। 26 साल में वो लफ्ज़ मुझे आज तक याद है, मुझे भूले नहीं है वो लफ्ज़। मैं चलते चलते दुआ कर रहा हूँ, बल्कि दुआ भी नहीं है, इसे कहें कि लड़ रहा हूँ अपने अल्लाह से कि अल्लाह बात यह है कि मैं थक चुका हूँ, मैं भूखा भी हूँ। अब मुझे जाए पनाह भी चाहिए सोने के लिए और खाना भी चाहिए। और देख ले कोई बंदा है नहीं, हम जाएं तो जाएं कहाँ। अब रास्ता भी तूने ही बताना है और खाना भी तूने खिलाना है। और ये मैं आपको बता दूं कि दाता दरबार के जाने से पहले मुझे अगर खाना ना मिला ना तो बस फिर तेरी जो है ना रबूबियत तेरे पास, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। जब तूने मेरे साथ करना ही कुछ नहीं है, कोई भला कोई अच्छाई करनी ही नहीं है, तो मैं तुझे रब मानूं तो क्यों मानूं। मैं तेरे रब होने से भी इनकार कर दूंगा। बस लम्हे हैं, मिनट हैं, बस इसी में ही मुझे रास्ता भी चाहिए और खाना भी चाहिए। और आप यकीन करें, अभी ये मैं बातें कर रहा था दिल ही दिल में अपने अल्लाह से, अपने रब से ये बातें कर रहा था कि एक आदमी जो है ना निकला। पता नहीं वो आदमी था, फरिश्ता था, कौन था, मैं नहीं जानता, ना मैंने पूछा। हमने उससे पूछा कि हमने दाता दरबार जाना है। उसने कहा ये यहाँ से सीधा चले जाएं
اور آگے سے ایسے ایک گلی ایسے مڑ جائیں اور سامنے ہی آپ کو اس کی جانان ان مینار داتا دربار کی مسجد کے نظر آ جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، ہم وہاں سے نکلے گلی میں اور سیدھا ہوئے، اور سیدھا جب سے پہنچے نا گلی کے نکر پہ ہی، آپ یوں سمجھیں کہ جسٹ 2 ایکڑ کا فاصلہ ہوگا، 2 کلے، ان کے 200 سے 300 گز پہنچے ہیں۔ تو وہاں پہ جو ہے نا کھانا جو ہے نا بانٹا جا رہا تھا، وہیں ہم بیٹھے ہیں، وہاں پہ ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے۔ پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے بعد ہم جو ہے نا آگے داتا دربار پہ آئے ہیں۔ ایسا میں نے جب یہ میرے ساتھ ہوا تو میں حیران بھی ہوا، آج بھی حیران ہوتا ہوں اس بات پہ کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ اگر آپ کو میری یہ بات اچھی لگے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کے ذریعے میری اس گپ شپ میں میرے ان واقعات میں شامل ہوں، تاکہ آپ کو میری زندگی کے ایسے بہت سارے دوسرے واقعات سننے کا موقع ملے۔ شکریہ۔